Hello student, welcome back to question number 15. Question number 15 is if the fifth terms of GP is 81 and first term is 16, what will be the fourth terms of the GP? What will be the fourth terms of the GP? ये मुझे इसमें दे रखा है। अब सबसे पहले बेटा जीपी मुझे नहीं पता कि कैसे बनती है, तो जीपी में पहले सीरीज बना लेता हूं कि जीपी सीरीज चलती कैसे है। जीपी सीरीज जो होती है ज्योमेट्रिक, वो कैसे आगे बढ़ती है पहले उस पर देख लेते हैं। मान लो जीपी सीरीज का पहला टर्म्स ए है, ए की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं और वो कन्वेंशन है, मैंने मान लिया। तो अगर मुझे अगला टर्म्स लाना है, एपी बनती कैसे है, तो मुझे किसी नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको मैं ज्योमेट्रिक रेशियो कहते हैं और कन्वेंशन है, अभी तक आर मान रहे हैं तो मैं भी आर मान लेता हूं। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, मैंने ए से इसकी मल्टीप्लाई कर ली, ए आर आ गया। अब यहां से फिर से मुझे अगला टर्म्स लाना है तो मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर। अब यहां से मुझे फिर अगला टर्म्स लाना है तो मैं इसमें फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा ए आर की क्यूब। अब यहां से मुझे फिर से अगला टर्म्स लाना है तो फिर से मैं इसकी मल्टीप्लाई क्या कैसे कर दूंगा बेटा, मैं आर से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये आ जाएगा ए आर की पावर। और ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये होती है ज्योमेट्रिक सीरीज, इस सीक्वेंस में चलती है। चलिए यहां पर ये फर्स्ट टर्म हो गया, अब तो बताने की जरूरत नहीं है बेटा, दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म हो गया ए, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, ये कौन सा हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया बेटा फिफ्थ। फर्स्ट, अब मुझे डाटा क्या दे रखा है मुझे वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म्स क्या है मेरे पास ए, मैं यहां लिख देता हूं ए इक्वल टू हो गया 16, और मुझे फिफ्थ टर्म दे रखा है और फिफ्थ मेरे पास ये है ए आर की पावर 4, और वो कितना दे रखा है 81। बस अब इसको सोल्व करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सोल्व कैसे करेंगे, ए की वैल्यू को उठाएं और यहां लगाएं, तो ए कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा मेरे पास यहां पे आर की पावर 4। कितना हो गया बेटा, यहां से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा आर की पावर 4 इक्वल टू 81। 16 इसके नीचे चला जाएगा तो आर की पावर 4 इक्वल टू 81 अपॉन 16। अब ये आपको स्क्वायर रूट इसका 4 पावर निकालना ये आता होगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस माइनस के 3 डिवाइड बाई 2। अब ये प्लस माइनस का कंसेप्ट क्या है, ये आपको इसकी बेसिक वीडियो में या अलजेब्रा में बहुत अच्छे समझेंगे। तो ये प्लस माइनस क्या है, और ये दो वैल्यू में आया होगा, और बहुत सारे बच्चे ज्यादातर 90% इसको जानते होंगे ये प्लस माइनस में वैल्यू क्यों आती है नहीं। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये प्लस और ये आ गया माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में आर की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास सारी वैल्यू, अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं। मुझसे पूछा है व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म्स। फोर्थ टर्म्स कौन सा बेटा, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये वाला टर्म्स है। यानी मुझसे पूछा है ए आर की क्यूब बता दो क्या है। तो अब मेरे पास ए कितना था वहां से उठाते हैं 16, और आर कितना आया है, देखो प्लस का ले ले यहां पर, या देखो माइनस का ले ले तो, और प्लस का ले ले तो हमारे पास वैल्यू चेंज है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, मैं यहां पर प्लस का रखता हूं। चलिए प्लस का रखते हैं, प्लस का जो मैं यहां पर रखूं 3/2 की पावर 3। एक बार माइनस का रख के देख लेंगे वैल्यू, सॉरी, एक बार माइनस का रख के देख लेंगे, एक बार प्लस का रख के देख ले रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं प्लस का रखूंगा और मुझे जैसे ऑप्शन में दे रखा हो तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 8, ये डिवाइड करेगा 2 टाइम और यहां से कितना आ जाएगा 54। अब देखो माइनस मुझे ऑप्शन में है नहीं, मुझे केवल 54 दे रखा है, तो मैं माइनस में क्यों लेऊंगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा जीपी का कंसेप्ट। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।